नमस्कार, आदाब। मैं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त कुमार अमित आप सभी के साथ एक बार फिर से मुखातिब हूँ आप सभी के लिए एक और इंपॉर्टेंट सेशन लेके। ह्यूमन आई के अंदर अगर कोई कंफर्म क्वेश्चन बनता है, कंफर्म टॉपिक बनता है, तो वो आपका विजन डिफेक्ट्स होते हैं और विजन डिफेक्ट्स को कैसे करेक्ट किया जाता है और उनके लिए आपको डायग्राम आना चाहिए, रे डायग्राम आपको कंफर्म आना चाहिए। इन तीनों में से आप लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज उठा के देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग देखोगे कि यहां से एक कंफर्म क्वेश्चन आया है। ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा इन्हीं डिफेक्ट्स विजन को लेके या विजन डिफेक्ट्स को लेके, जो 3 तरीके के होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। तीनों डिफेक्ट्स को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा और यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि एग्जैक्टली ये होते क्यों हैं और कैसे इनको करेक्ट किया जा सकता है और एग्जैक्टली इनका रे डायग्राम क्या बनेगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो मेक श्योर करके फटाफट से सब्सक्राइब करके घंटे बजा दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग सेशंस आप सभी के लिए टाइम टू टाइम आपको मिल सके। तो देखो, सबसे पहली मैं बात करता हूँ ह्यूमन आई के ऊपर। मैंने कंप्लीट एक सेशन लिया हुआ है वन शॉट, जिसमें मैंने इसको 35 मिनट में बहुत अच्छे विजुअल्स के साथ आपको समझाया हुआ है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग जाके चेक कर लीजिए। आज डिफेक्ट्स विजन के ऊपर, विजन डिफेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। देखो, 3 तरीके के डिफेक्ट्स विजन होते हैं। ह्यूमन आई की बेसिकली बात हो रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात आप लोग समझ लीजिए, आई के पास, ह्यूमन आई जो नेत्र है ना, उसके पास 2 पॉइंट्स होते हैं। कितना पास का वो देख पाता है हम उसको बोलते हैं नियर पॉइंट, और कितना दूर तक वो देख पाता है वो क्या होता है आपका फार पॉइंट। अगर आप लोग नॉर्मल आई के केस में बात करते हो, फार पॉइंट कितना होता है आपका इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और यहाँ पे करीब करीब 25 सेंटीमीटर, आई एम नॉट 100% श्योर, एक बार चेक कर लेना, 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे डिफेक्ट्स आते हैं ना, तो या तो ये चेंज होगा या चेंज होगा, यानी कि नियर पॉइंट चेंज हो जाएगा या आपका फार पॉइंट चेंज होगा। बस इसी चीज के डिफेक्ट्स की वजह से इनको बोला जाता है विजन डिफेक्ट, ठीक है। 3 तरीके के डिफेक्ट्स माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हो। पहले डिफेक्ट्स का नाम है आपका मायोपिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अगला है आपका हाइपरमेट्रोपिया और थर्ड है आपका प्रेसबायोपिया। यानी कि 3 तरीके के आपके डिफेक्ट्स हो गए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। तीनों आर्टिकल आप लोगों ने कंफर्म कर लिए, तो मैं गारंटी देता हूं इनमें से एक आपके पेपर में, यूनिट टेस्ट में, पीरियोडिक टेस्ट में आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। चलिए पहले से शुरू करते हैं। पहला है आपका मायोपिया। मायोपिया का एक और नाम है जिसको आप लोग नियर साइटनेस बोलते हो। नियर साइटनेस का मतलब नियर की चीज दिखाई देना, दूर की चीज दिखाई नहीं देना। दूर का मतलब फार पॉइंट, यानी कि आपको दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी। जिस भी ह्यूमन आई के अंदर इस तरीके की एक तरीके से डिफेक्ट आ जाते हैं जहां पे वो नियर के ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख पाए लेकिन दूर की वस्तु को क्लियरली नहीं देख पाए, इसको मायोपिया या नियर साइटनेस हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, नॉर्मल आई है, ये नियर पॉइंट है, ये इसका फार पॉइंट है, ये नॉर्मल विजन है। लेकिन जब आपका जो मायोपिया होता है तो आप लोग नियर की चीजें क्लियरली देख पाते हो, लेकिन आप लोग क्या नहीं देख पाते हो, दूर की चीजें नहीं देख पाते हो। तो इस डिफेक्ट को क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, इसको बोलते हो मायोपिया। मायोपिया इज ए विजन डिफेक्ट इन विच ए पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली द फार ऑब्जेक्ट बट इट कैन क्लियरली सी द नियर ऑब्जेक्ट। मतलब नियर ऑब्जेक्ट आप लोग देख पाओगे क्लियरली, लेकिन फार ऑब्जेक्ट नहीं देख पाओगे। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, मायोपिया या नियर साइटनेस जिसको बोलते हो। अब ये होती क्यों है, कारण समझ लीजिए। इसके मेजरली 2 कारण होते हैं। पहला कारण है आपका आई बॉल का बड़ा हो जाना। मतलब जैसे ध्यान से देखिए, ये आपका रेटिना है, रेटिना बेसिकली यहाँ पे है, आर पे है। अगर आपका साइज बड़ा हो गया, साइज मान लो बड़ा हो गया, ये वाला साइज हो गया, तो रेटिना तो यहीं पे रहेगा ना, तो आपकी जो इमेज है वो रेटिना पे बनेगी नहीं, क्योंकि रेटिना तो आपका शिफ्ट हो गया है, लेकिन इमेज आपकी पहले बनेगी। यानी कि आपका आई बॉल अगर बड़ा हो जाएगा ना तो आपको दूर की चीजें दिखाई देनी बंद हो जाएंगी। सेकंड है आपका जो आपका आई लेंस है उसका थिक हो जाना। मतलब आपका जो थिक, अगर आपका आई लेंस थिक हो जाएगा तो भी आपको क्या होएगा, आपको नियर साइटनेस या फिर जिसको क्या बोलते हो मायोपिया। तो मायोपिया होने के 2 कारण है। पहला क्या है आपका बेसिकली लॉन्गर आई बॉल और सेकंड क्या है थिकर आई लेंस। ये 2 कारण है माय डियर फ्रेंड्स जिनकी वजह से आपको क्या हो जाता है, मायोपिया हो जाता है। इसको करेक्ट करने के लिए बेसिकली आप लोग देख पा रहे होंगे हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। मार्क माय वर्ड्स, नोट द मिरर, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंस। तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है, ध्यान से देखिए, ये इसका आपका रे डायग्राम बनेगा। होता क्या है, जैसे यहाँ पे फार पॉइंट आपको दिखना बंद हो गया, अगर आप लोग ये आप लेंस नहीं लगाओगे तो आपका यहाँ पे इमेज बनेगा। लेकिन जैसे आप लोगों ने आपका कॉनकेव लेंस लगाया तो ये आपकी एक तरीके से यहाँ पे रेटिना पे एक वर्चुअल इमेज बना देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। दैट्स व्हाई हम इसका क्या इस्तेमाल करते हैं इस डिफेक्ट के अंदर। तो कॉनकेव अगर लेंस का आप अगर इस्तेमाल करते हो मायोपिया के अंदर
तो डेफिनेटली इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सकता है। ये बेसिक सा सवाल था जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। पहला क्या होता है, मायोपिया। सेकंड होता है आपका सेकंड जो है वो हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइटनेस बोलते हैं। मतलब पास की चीजें दिखना बंद हो जाए लेकिन दूर की चीज आपको बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हो। अगर आपको दूर की चीजें बराबर दिख रही हैं लेकिन पास की चीजें नहीं दिख रही हैं तो आपकी आंख है वो किससे सफर कर रही है, वो फार साइटनेस या आप लोग दूसरा क्या कह सकते हो, हाइपरमेट्रोपिया वाली डिफेक्ट से आपकी सफर कर रही है। कारण क्या है, उसका अपोजिट कारण है आपका आई बॉल का छोटा हो जाना और आई लेंस का थिक हो जाना। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे आई बॉल छोटी होगी और आपका आई लेंस है वो थिन होएगा। क्या होएगा, आपका थिन होएगा। अगर दोनों केस होते हैं, इन दोनों केस में से एक भी होता है तो आप किस डिफेक्ट से सफर करोगे, आप लोग बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया फार साइटनेस से सफर करोगे। इसको करेक्ट करने के लिए बेसिकली आप लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस, कौन से वाला कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला जो ऑलरेडी हमारी आंख में होता है। इस तरीके का रे डायग्राम आपको देखने को मिलता है। इसको प्रॉपर तरीके से बना लीजिए क्योंकि ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा, आपके यूनिट टेस्ट में आएगा ही आएगा। इन तीनों में से एक आना है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपका। मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। अब चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का मतलब क्या है कि जहां पे ना आपको पास की चीजें दिखे ना दूर की चीजें दिखे, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, प्रेस बायोपिया। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीजेस विद द एजिंग। मतलब उम्र के साथ पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो पावर है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, दूर की और पास की चीजें देखने की, पावर ऑफ अकोमोडेशन जिसको बोलते हो, वो उम्र के साथ एक तरीके से डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना वैसे वैसे आपकी पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, ग्रेजुअली वीकनेस ऑफ द सिलियरी मसल्स, लगातार सिलियरी मसल्स की वीकनेस की वजह से भी आपका क्या होता है, आपका ये प्रेस बायोपिया होता है। और थर्ड रीजन है डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाती है। तीन मेजर कारण है माय डियर फ्रेंड्स प्रेस बायोपिया के। पहला क्या है, उम्र के साथ आपकी पावर ऑफ अकोमोडेशन का डिक्रीज होना। सेकंड क्या है, सिलियरी मसल्स का एक तरीके से वीक होना उम्र के साथ, समय के साथ। तीसरा कारण क्या है माय डियर फ्रेंड, तीसरा कारण है आपका जो आई लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का डिमिनिश होना। ये तीन कारण जिनकी वजह से जनरली उम्र दराज जो लोग होते हैं उनमें ये डिफेक्ट्स देखने को मिलता है। अब इसको कैसे करेक्ट किया जाए, अब करेक्ट करने के लिए हम दोनों यूज करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस भी यूज करेंगे, कन्वर्जिंग भी। मतलब ये पूरा एक में ये ले लेंगे, नीचे एक और लेंस लगा देंगे, तो ये आपका बाइफोकल लेंस से इसको क्या किया जाता है, एक तरीके से सही किया जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ पे चश्मा लगा के रखते हो, ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, तो वो किस डिफेक्ट से सफर करते हैं, वो बेसिकली आपका प्रेस बायोपिया से सफर करते हैं। मतलब ना उनको पास की चीजें दिखती है ना आपको उनको दूर की चीजें दिखती है। तो तीन तरीके के डिफेक्ट्स है माय डियर फ्रेंड्स जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे, आपके यूनिट टेस्ट में आएंगे ही आएंगे। अगर ये चैप्टर आ रहा है तो मेक श्योर करके इसको बना लीजिए। उम्मीद करता हूं तीनों आपको डिफेक्ट्स आगे होंगे। एक एक्स्ट्रा मैं करा देता हूं जो कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए नॉर्मल आई है लेकिन कैटरेक्ट अफेक्टेड में जो आपका ब्लैक पार्ट है ये व्हाइट हो जाता है। अब लेंस जो है वो क्लाउडी हो जाता है उम्र के साथ। ठीक है, अगर आपका लेंस है वो क्लाउडी हो जाए उम्र के साथ तो जो ये वाला डिफेक्ट से क्या कहलाता है, कैटरेक्ट। ठीक है, और कैटरेक्ट को रिस्टोर करने के लिए केवल और केवल आपको सर्जरी ही करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, सर्जरी ही करवाना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों और चारों डिफेक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे और बेहद अच्छे तरीके से आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी अमेजिंग टिप्स, टेक्निक्स और आप लोग व्हाटएवर यू कैन से मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।